पब्लिक में कोई लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मार देती है, ठीक है, उसका लड़का एक्शन ले सकता है, रिवेंज ले सकता है, इसका कानून क्या है? देखिए सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया रिवेंज। हाँ। रिवेंज तो लॉ की किसी थ्योरी में नहीं है। ओके। ठीक है, अब लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया तो हमारे जो कानून है ना, एक प्री नोशन है कि लड़के ने कुछ किया होगा। ओके। और जितने भी कानूनों की आप बात करेंगे वो प्रो फीमेल हैं, ओके। वो प्रो मेल नहीं है। प्रो मेल क्या, मेल के लिए मैं कहूँगी कि शायद कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटल सेटअप ऐसा है जिसमें हम ये मान के चलते हैं अगर लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा है तो कुछ ना कुछ लड़के ने ही गलत उसके साथ कुछ किया है, इसीलिए लड़की ने थप्पड़ मारा है। और लड़का उस पर कोई कानूनी एक्शन लेना चाहे तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। वो अगर आप रिवेंज की बात करें, उल्टा उसने उसको आगे से थप्पड़ मार दिया तो बेचारा और ज़्यादा फंस जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? मतलब लड़कियों को ज़्यादा अधिकार दिया हुआ और लड़कों का अधिकार है ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कम है उनके राइट्स। लड़कियों के लिए मैं कहूँगी बहुत सारे कानून बने हुए हैं। वो इसलिए ऐसा है कि फीमेल को या वुमेन को हम एक ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मानते हैं। पहले बेटी, फिर बहू, फिर माँ, और औरत को जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं है। आपको आज की डेट में भी लगता होगा कि औरतों के लिए बहुत से राइट है, मैं मानती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टडी की थी और आज के दिन में मैं स्टडी की बात करती हूँ तो शायद मेरी क्लास में से 100 में से 90 लड़के और 10 लड़कियाँ थी। आज की डेट में ये रेशो चेंज होकर 70 लड़कियाँ और 30 लड़कों पे आ चुकी है। तो लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बट साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जब हम बात करते हैं कि लड़कियों के राइट दे दिए गए हैं, एक्चुअली में जिन औरतों को, जिन लड़कियों को इन राइट्स की ज़रूरत है उनको इनके बारे में पता ही नहीं है। जिनको पता है वो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर उसमें मैं ये दोष मानूंगी, एक शायद मेरे ही साथ के लोगों का, प्रोफेशन की बात करूं, कोई किसी के पास एक तलाक के केस के लिए आता है, लॉ बनाया गया कि उनका मीडिएशन कराओ, कि दोनों को पार्टीज को सुनो, बिठाओ, रिकनसाइल करके उनका घर वापस से बसाओ। बट अगर आप कहेंगे कि एक वकील के पास आप गए, वकील शायद से, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ, सबके बारे में नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं कि शायद ही वो रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि वकील को उस केस से फीस आनी है। ठीक है, तो वकील अगर रिकन्सिलिएशन के लिए, मीडिएशन के लिए आगे बढ़ेगा तो एक कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वो अपना घर कैसे चलाएगा। हाँ। एक डाइवोर्स के केस से 5 केसेस और बन जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का आ गया, डॉरी का आ गया, मेंटेनेंस का आ गया, तो वो 5 अलग फीसें हैं वकील की। तो जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो जिनको पता है वो इसका इस ढंग से फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा भी नहीं कहूँगी। जिनको एक्चुअली में ये राइट चाहिए उन्हें पता ही नहीं है। आप बहुत सारी स्टेट्स में जाइए, जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान चले जाइए, आज भी वहाँ पे पर्दा नशीं वुमेन आपको मिलेगी जो घूंघट करके घूम रही है। उसे पता ही नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस चीज़ क्या है। उसके लिए तो पति परमेश्वर है, उसके आगे उसकी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, उसका घर, उसके बच्चे, उसका पति। तो मैं ये राजस्थान का एक एग्जांपल बहुत रिमोट एरिया का दे रही हूँ, वेयर आई हैव सीन सच काइंड ऑफ थिंग्स। आई बी नॉट मैंशनिंग द नेम। Other than that, not even in the Rajasthan, you go to Kolkata, West Bengal, you'll be finding such kind of people over there as well. So, society अभी भी still 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे फीमेल्स को कुछ को तो अपने राइट पता है और कुछ उसका सही फ़ायदा उठाती है, पर मैक्सिमम गलत है। जब अल्टीमेटली केसेस प्रूव होते हैं कोर्ट में तो ये देखा जाता है, आज की डेट में अगर एनसीआरबी का आप डाटा देखें तो आज की डेट में ये देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस फेक केसेस हैं। कभी डॉरी का डिमांड नहीं हुआ, कभी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, बट क्योंकि मेल को हरास किया जा सकता है इन चीज़ों के लिए, लॉज जो हैं वो प्रो फीमेल हैं, तो इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज के ज़माने में मेल्स का भी रेप होता है? होता है, बिल्कुल होता है। उसके लिए भी कोई कानून है? नहीं, उसके लिए कानून कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेन जब हम रेप की बात करते हैं तो जिस ज़माने में रेप लॉ बना था या आज की भी मैं बात करूं तो इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द डिग्निटी ऑफ अ फीमेल। फाइन। तो जब अभी रेप केसेस की जब हम बात करते हैं तो अगेन फिर मैं एनसीआरबी के डाटा पे आ जाऊंगी, बहुत सारे फेक केसेस हैं, बहुत सारे। तो मेल पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, अल्टीमेटली अगर वो मेल प्रूव हो गया कि ही इज़ नॉट गिल्टी, कि उसने कुछ नहीं किया था ऐसा, बट उसकी लाइफ तो ख़राब हो गई। एक बार केस रजिस्टर हो गया, सोसाइटी में नाम खराब हो गया, उसके बाद वो छूट भी जाए, ज़मानत पे छूट जाए या परमानेंटली भी एक्विट हो जाए, एक उस पर स्टिग्मा, सोसाइटल स्टिग्मा हो जाता है कि इसने
XYZ लड़की थी, उसका बलात्कार किया, तो वो सोसाइटी में वापस से खुद को रीएस्टैब्लिश नहीं कर पाता। और हमारी पॉलिसीज़ इस चीज़ पे बहुत साइलेंट है, लॉज भी बहुत साइलेंट है। बट यही अगर मैं एक फ़ीमेल की बात करूँ, ठीक है, तो उस केस में अगर वाकई में वो गिल्टी भी प्रूव हो जाता है, फीमेल के लिए बहुत सारी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स हैं। मेल को भी शायद से कुछ एक चीज़ों के लिए सरकार देख रही है आजकल। बट अभी ऐसा अगर मैं बोलूँ कि जो रेप लॉ लिखा गया है हमारे पास डेफिनेशन में आता है, उसमें मेल इंक्लूडेड है, तो वो नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि लड़का लड़की घर से चले गए, अपनी मर्जी से चले गए, घर वाले उनकी शादी नहीं करवा रहे थे, वो 1-1.5 महीना साथ रहे, ठीक है, फिर वो लड़का लड़की के घर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया, वापस ले आए। उसके बाद होता क्या है कि जो लड़की वाले हैं ना, वो लड़के पे, जितना मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा या जितना मेरी नॉलेज है, लड़के पे रेप चार्जेस लगाते हैं कि हमारी वो फॉल्स एलिगेशंस ही हैं कि हमारी लड़की को ले गया था, उसके साथ रहा, उसके साथ रेप कमिट करता रहा बार बार। बट वो फॉल्स केस एक बार रजिस्टर हो गया, पूरी की पूरी फैमिली उसमें लड़के की खराब हो जाती है, माँ बाप, भाई बहन, सब उस एक केस में सबके सब फंस जाते हैं। क्योंकि फिर उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी जाती है कि उन्होंने साथ मिलके ये सब किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि रेप नहीं होते हैं, रेप बहुत होते हैं, डेटरेंट पनिशमेंट्स भी हो गई हैं, बट फिर भी रेप केसेस में कोई गिरावट नहीं आई है इंडिया में। तो बट जब दूसरी तरफ का एस्पेक्ट देखो, जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, फिर लगता है कि लॉ का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। और लॉ का गलत फ़ायदा उठाने की वजह से ही कई बार ऐसा मेरे को महसूस होता है कि जो सही लोग भी हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है।